हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप नेशन। आपका 28 अक्टूबर के करंट अफेयर्स में स्वागत है। तो चलिए फिर जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं उसको इस लेक्चर में कवर करते हैं। पहला क्वेश्चन, इन अक्टूबर 2022 द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स हैज रिमूव्ड व्हिच कंट्री फ्रॉम इट्स ग्रे लिस्ट आफ्टर 4 इयर्स। अक्टूबर 2022 में वित्तीय कार्रवाई कार्य बल ने किस देश को 4 साल बाद अपनी ग्रे सूची से हटा दिया है। तो वो देश है जिसे ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया है, वो है ऑप्शन बी पाकिस्तान। ऑप्शन बी पाकिस्तान। तो FATF ने 2018 में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ऐड किया था फॉर टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज के कारण। लेकिन अक्टूबर 2022 को जो FATF का मीटिंग हुआ था पेरिस में, उसमें डिसीजन लिया गया कि जो पाकिस्तान है उसको ग्रे लिस्ट से हटा दिया जाए। वहीं इसके साथ सिर्फ पाकिस्तान को ही नहीं, इसके अलावा निकारागुआ, टैंजानिया, कॉन्गो और मोजाम्बिक को भी ग्रे लिस्ट की सूची से हटा के व्हाइट लिस्ट की सूची में जोड़ दिया गया है। Who has inaugurated the गाथा स्वराज की गैलरी इन ग्वालियर्स फेमस H.H. महाराजा जीवाजी राव सिंधिया म्यूजियम। ग्वालियर के प्रसिद्ध H.H. महाराजा जीवाजी राव सिंधिया संग्रहालय में गाथा स्वराज की गैलरी का उद्घाटन किसने किया? तो वो किए ऑप्शन सी अमित शाह जी। ऑप्शन सी अमित शाह। तो अमित शाह जी यूनियन होम मिनिस्टर और साथ में कोऑपरेशन मिनिस्टर है, और इन्होंने अपने मध्य प्रदेश के दौरे पे इनॉग्रेट किया एग्जीबिशन जिसका नाम है गाथा स्वराज की। और कहाँ किया? तो ये किया ग्वालियर के जय विलास पैलेस में। और ये जो गैलरी बनाया गया है गाथा स्वराज की, ये डेडिकेट करता है शिवाजी महाराज जी, जो कि फाउंडर थे मराठा एम्पायर के, और वहीं इसके साथ महादजी सिंधिया जी को, जो कि फाउंडर थे सिंधिया एम्पायर के। वहीं इसके साथ ही और बाकी जितने भी मराठा प्रिंसली स्टेट्स थे, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट है सिंधिया, गायकवाड़, होलकर, नेवालकर, भोंसले और पवार, तो इन लोग के बारे में भी इस एग्जीबिशन में बताया गया है। वहीं बात करें इस पैलेस जिसका नाम है जय विलास पैलेस, तो इसे बिल्ड किया गया था 1874 को, और इसे बिल्ड किया था महाराजा जयाजीराव सिंधिया जी ने। और वहीं इस पैलेस को डिजाइन किया था फ्रेंच आर्किटेक्ट सर माइकल फिलोस ने। माइकल फिलोस। Which country's people won the 2022 Sakharov Prize for Freedom of Thought? किस देश के लोगों ने विचार की स्वतंत्रता के लिए 2022 का सखारोव पुरस्कार जीता? तो जीता ऑप्शन बी यूक्रेन के लोगों ने। ऑप्शन सी यूक्रेन। वहीं ये 2022 का सखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट, ये अवार्ड देता है यूरोपियन पार्लियामेंट, और इस बार इस अवार्ड को समर्पित किया गया है यूक्रेन के लोगों के लिए। और वहीं इस अवार्ड को यूक्रेन के लोगों को इसलिए दिया गया है टू ऑनर देयर रेजिस्टेंस टू रशियाज इन्वेजन एंड ऑनगोइंग वॉर। तो जो वॉर चल रहा है यूक्रेन रशिया के बीच में, तो यूक्रेन के लोगों ने जितना रेजिस्टेंस दिखाया है इस वॉर में, उसके लिए अवार्ड इन्हें समर्पित किया गया है। वहीं ये अवार्ड इन्हें दिया जाएगा 14 दिसंबर 2022 को। और कहाँ पे? तो फ्रांस के स्ट्रासबर्ग में। वहीं इस अवार्ड का नाम रखा गया है लेट सोवियत साइंटिस्ट एंड्रेई डिमिट्रिविच सखारोव जी के नाम पे। और इस अवार्ड की शुरुआत 1988 से की गई थी, और वहीं इसका पहला अवार्ड दिया गया था नेल्सन मंडेला और एनाटोली मर्चेंको को। एनाटोली मर्चेंको। Who has been designated as the principal scientist of the आदित्य L1 मिशन ऑफ इसरो? इसरो के आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक के रूप में किसे नामित किया गया है? तो नामित किया गया है ऑप्शन बी शंकर सुब्रमण्यन के। ऑप्शन बी शंकर सुब्रमण्यन के। तो इसरो ने आदित्य L1 मिशन के प्रिंसिपल साइंटिस्ट के रूप में चुना है डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यन के जी को, जो कि सीनियर सोलर साइंटिस्ट है एट URSC, यानी कि UR राव सैटेलाइट सेंटर, जो कि है कर्नाटक के बेंगलुरु में। और वहीं आदित्य L1 जो मिशन है, ये भारत का पहला सोलर मिशन है। हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यूनाइटेड किंगडम? यूनाइटेड किंगडम के नए प्रधानमंत्री कौन है? तो वो है ऑप्शन बी ऋषि सुनक। ऑप्शन बी ऋषि सुनक। तो ब्रिटेन के फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर बन गए हैं अब ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री, और इसके साथ ही ये पहले ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हैं जो इंडियन ओरिजिन के हैं। वहीं इन्होंने रिप्लेस किया है लिज ट्रस को, जो कि इससे पहले वहां की प्रधानमंत्री थी।
और वहीं अभी ब्रिटेन में 2 महीनों के अंदर अंदर ये तीसरे प्रधानमंत्री बने हैं। वहीं इससे पहले जो प्रधानमंत्री थी लिज ट्रस, वो सिर्फ और सिर्फ 45 डेज के लिए थी। उसके बाद उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया था। और वहीं जो ऋषि सुनक जी जो है वो बिलोंग करते हैं कंजर्वेटिव पार्टी से। Which Formula One racing driver won the 2022 US Formula One Grand Prix in October 2022? किस फार्मूला वन रेसिंग ड्राइवर ने अक्टूबर 2022 में यूनाइटेड स्टेट फार्मूला वन ग्रैंड प्रिक्स 2022 जीता? तो जीता है ऑप्शन ए मैक्स वर्स्टैपेन। ऑप्शन ए मैक्स वर्स्टैपेन। तो रेडबुल के मैक्स वर्स्टैपेन ने यूएस फार्मूला वन ग्रैंड प्रिक्स जीता। वहीं दूसरे नंबर पे थे मर्सिडीज के लुइस हैमिल्टन। और वहीं इस चैंपियनशिप में तीसरा स्थान प्राप्त किया फरारी के चार्ल्स लेक्लर्क। और वहीं इस जीत के साथ मैक्स वर्स्टैपेन ने अपने कैरियर का 33rd रेस जीत लिया। और वहीं इसके साथ ही 2022 में अब तक 13 रेस जीत चुके हैं। Who has become the first ever Indian wrestler to win a gold medal at Under 23 World Wrestling Championship? अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बन गए हैं? तो वो बने हैं ऑप्शन ए अमन शेहरावत। ऑप्शन ए अमन शेहरावत। 16 वर्षीय अमन शेहरावत बने हैं पहले भारतीय रेसलर टू विन अ गोल्ड मेडल एट अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप। और ये जो रेसलिंग चैंपियनशिप हो रहा था, ये कहाँ हो रहा था? ये हो रहा था स्पेन के पोंटेवेड्रा में। वहीं भारत ने अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में टोटल 6 मेडल जीते, जिसमें 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज था। वहीं जैसे ही ये चैंपियनशिप शुरू हुआ था, उसी दौरान साजन भनवाला ये बने पहले ग्रीको रोमन रेसलर भारत से जिसने कोई भी मेडल जीता हो अंडर 23 चैंपियनशिप में। और इन्होंने जीता था ब्रॉन्ज मेडल। Which day is celebrated as World Day for Audio Visual Heritage? किस दिन को श्रव्य दृश्य विरासत के लिए विश्व दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मनाया जाता है ऑप्शन डी 27 अक्टूबर, ऑप्शन डी 27 अक्टूबर। तो ये हर साल 27 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो टू हाईलाइट एंड प्रमोट द इम्पोर्टेंस ऑफ रिकॉर्डेड इमेजेस, मोशन पिक्चर एंड साउंड। यानी कि एक वीडियो में क्या क्या होता है? 3 एलिमेंट होते हैं, एक तो मोशन पिक्चर, दूसरा साउंड और तीसरा जो ग्राफिक या इमेजेस यूज होते हैं। तो इसी ऑडियो विजुअल के कारण हम देश विदेश के लोगों के बारे में, उनकी संस्कृति, उनकी भाषा, उनके रहन सहन के बारे में जान सकते हैं। तो इसी के लिए इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। वहीं जो इस साल का थीम था वो था एनलिस्टिंग डॉक्यूमेंट्री हेरिटेज टू प्रमोट इंक्लूसिव, जस्ट एंड पीसफुल सोसाइटी। Enlisting documentaries heritage to promote inclusive, just and peaceful societies. The Citizenship Amendment Act falls under which of the following parts of the Constitution of India? नागरिकता अधिनियम भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग के अंतर्गत आता है? तो ये जो क्वेश्चन है वो आपके लिए है। आपको इसका सही आंसर हमें नीचे कमेंट में लिख के बताना है। वहीं हमारा ये डेली करंट अफेयर का जो लेक्चर का PDF है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल प्रेपनेशन में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां पे जाके उसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ में हमारे चैनल प्रेपनेशन को सब्सक्राइब करें।